रात के सन्नाटे में एक कस्बे की आखिरी गली के आखिरी मकान से दूर, जहाँ खेतों की मेड़ें शुरू हो जाती हैं, वहाँ एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था। उस रात चांद भी बादलों में छिपा था, जैसे उसे भी यह देखना गवारा न हो कि क्या होने वाला है। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबाब थी, मगर उस खुशबाब के नीचे मौत की बू आ रही थी। दो छोटी सी लड़कियां, एकदम एक जैसी, जिनके चेहरे देखकर कोई भी कह देता कि ये जुड़वा हैं, एक ही थैले में बंदी थीं। थैला हिल रहा था, भीतर से दबीत भी सिसकियां आ रही थीं। नन्ही उंगलियां कपड़े को नोच रही थी, मगर आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। उनके सामने खड़ा था उनका अपना बाप। हाँ, वही जिसके हाथों ने इन्हें गोद में उठाया था, जिसकी उंगलियां इनके बालों में खेली थीं। अब वही हाथ कुदाली थामे थे। उसकी आंखों में न प्यार था, न पछतावा, सिर्फ एक ठंडी चमक थी, जैसे कोई शैतान उसकी जगह खड़ा हो। तुम दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसने धीमी मगर जहरीली आवाज में कहा। अब तुम्हारी सांसें भी मिट्टी में मिलेंगी। लड़कियां भीतर तक कांप गईं। बड़ी वाली, जिसका नाम आयत था, ने छोटी वाली सारा को अपनी बाहों में भींच लिया। सारा की सिसकी अब और तेज हो गई थी। अब्बू, हमने क्या किया? आयत ने थैले के मुंह से चेहरा बाहर निकालकर रोते हुए पूछा। उसकी आवाज में अभी बच्चे का लर्जता हुआ मासूमियत थी। चुप, उसने कुदाली का वार हवा में किया। उस लड़के के साथ भागने की सोची थी न तुम दोनों? एक ही रात में एक ही लड़के के साथ। मेरे खानदान का नाम डुबोने की सजा यही है। उस रात की बात थी जब गांव में अफवाह उड़ी थी कि जुड़वा बहनें रात को किसी लड़के से मिलने गई थीं। कोई देख नहीं पाया था, बस सुना था। मगर सुनी सुनाई बातें इस कस्बे में सच से ज्यादा ताकतवर होती हैं। इज्जत का सवाल जो था। बाप ने थैला उठाया। लड़कियां चीखीं, मगर उनकी चीखें उस सन्नाटे में गुम हो गईं। उसने थैले को कुएं के मुंह पर रखा। नीचे अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था सांस भी वहां पहुंचकर दम तोड़ दे। अब्बू प्लीज, हमें मार दो, मगर यहां मत डालो, सारा ने पहली बार पूरी आवाज में रोते हुए कहा। उसने एक ठंडी हंसी भरी। मारूंगा तो खून मेरे हाथ पर लगेगा, यहां डाल दूंगा तो खुदा भी गवाह नहीं बनेगा। फिर उसने थैले को धक्का दिया। थैला हवा को चीरता हुआ नीचे गिरा। एक भयानक धड़ाम की आवाज आई। उसके बाद सिर्फ सिसकियां, फिर वो भी धीरे धीरे कम होती गईं। वह ऊपर खड़ा रहा, कुदाली से मिट्टी डालनी शुरू की। हर कुदाली मिट्टी के साथ दो जवान जिंदगियां दफन हो रही थीं। उसका चेहरा पत्थर था। जब कुआं आधा भर गया, तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी। कोई आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी बाकी मिट्टी डाली और भागा। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि जुड़वा बहनें रात में गायब हो गई हैं। बाप रो रो कर कह रहा था कि दोनों घर से भाग गईं। लोग सहानुभूति जता रहे थे, मगर उस सूखे कुएं में मिट्टी के नीचे एक नन्ही उंगली अभी भी हिल रही थी। आड टू चैट। मिट्टी के उस बोझ तले आयत की सांसें अब सिर्फ हल्की हल्की सीने को छू रही थीं। उसने महसूस किया कि सारा का बदन अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। छोटी बहन की आंखें खुली थीं, पर उनमें अब वो चमक नहीं थी जो कभी शरारतें करती थी। आयत ने अपना हाथ सारा के गाल पर फेरा, जैसे उसे सुला रही हो। सारा, उठना, देख, अब्बू चले गए हैं। उसकी आवाज खुद उसके कानों में भी नहीं पहुंच रही थी। अंधेरे में उसने थैले का मुंह टटोला। कसकर गांठ बंधी थी, पर उंगलियों से खींचते खींचते एक कोना फट गया। हवा का एक पतला झोंका अंदर आया, जैसे कोई फरिश्ता भीतर झांक रहा हो। आयत ने अपना सिर बाहर निकाला। ऊपर कुएं का गोल मुंह दूर, बहुत दूर दिख रहा था, जैसे आसमान का एक टुकड़ा। उसने थैले से निकलने की कोशिश की। मिट्टी उसके ऊपर से सरक रही थी। हर हरकत के साथ और दबाव बढ़ता था। पैरों में जान नहीं थी, फिर भी उसने सारा के बदन को अपनी छाती से चिपकाया और धीरे धीरे दीवार की ओर खिसकने लगी। कुएं की दीवारें पुरानी ईंटों की थी,
कुछ जगहों पर ईंटें उखड़ी हुई थीं, जिनके बीच छोटे छोटे खांचे बने थे। उसने अपना दुपट्टा खींचा, उसे फाड़कर लंबी पट्टी बनाई और सारा के बदन को अपनी पीठ से बांध लिया, जैसे माएं बच्चों को पीठ पर लादती हैं। फिर एक एक ईंट को सहारा बनाकर ऊपर चढ़ने लगी। नाखून उखड़ गए, हथेलियां छिल गईं, खून की बूंदें मिट्टी सोखती गईं, पर वो नहीं रुकी। हर कदम पर सारा का वजन उसे याद दिलाता था कि वो अकेली नहीं है। उसकी सांसें अब सिर्फ खुद के लिए नहीं थीं। कुआं करीब 35 फुट गहरा था। आधी रात गुजर चुकी थी। ऊपर से ठंडी हवा का एक और झोंका आया, जिसमें चांद की हल्की रोशनी भी थी। आयत ने सिर उठाया। मुंह अब थोड़ा करीब लग रहा था। उसने आखिरी दम से एक उखड़ी ईंट पकड़ी, पैर को सहारा दिया और पूरी ताकत से ऊपर खींचा। उसका सिर कुएं के मुंह से बाहर निकला। उसी पल उसने देखा, दूर खेतों के बीच एक लालटेन की रोशनी हिल रही थी। कोई आ रहा था। आवाजें थीं, मगर धुंधली। आयत ने होठों पर उंगली रखी, जैसे खुद को चुप रहने का इशारा कर रही हो। उसने आखिरी झटका दिया और पूरा बदन बाहर गिर पड़ा। सारा अभी भी उसकी पीठ से बंधी थी। वो जमीन पर औंधे मुंह गिरी, मुंह में मिट्टी घुस गई, पर उसने हंसने की कोशिश की। पहली बार कई घंटों बाद उसकी सांसें खुलकर चलीं। लालटेन अब करीब आ चुकी थी। 2 आदमी थे। एक था गांव का चौकीदार रईस चचा, दूसरा उसका बेटा सलामत। दोनों रात का चक्कर लगा रहे थे। अरे ये क्या है? सलामत ने चीखते हुए लालटेन नीचे की। रोशनी आयत के खून से सने चेहरे पर पड़ी। आयत ने हाथ जोड़ लिए। चचा, मुझे बचा लो। मेरे अब्बू ने हमें जिंदा दफन कर दिया। रईस चचा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानता था कि ये कौन है। पूरे गांव में जुड़वा बहनों की बातें मशहूर थीं। उसने फौरन आयत को गोद में उठाया। सारा का ठंडा बदन देखकर उसकी आंखें भर आईं। सारा को भी निकालो, आयत ने कमजोर आवाज में कहा। सलामत कुएं में उतरा। थैला आधा दबा हुआ था, मगर सारा का बदन उसमें से बाहर था। उसने उसे बाहर निकाला। सारा की आंखें अभी भी खुली थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रईस चचा ने सारा को जमीन पर लिटाया और उसका गाल थपथपाया। बेटी, बेटी। एक हल्की सी हलचल हुई। सारा की उंगलियां कांपी। फिर उसकी सांस लौटी। बहुत धीमी, बहुत कमजोर, पर लौटी। आयत जमीन पर गिर पड़ी और सारा के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। दोनों बहनों की सिसकियां रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। रईस चचा ने अपना कुर्ता उतारा और दोनों को लपेट लिया। चलो, पहले मेरे घर, फिर देखेंगे क्या करना है। सलामत ने दोनों को उठाया। रास्ते में आयत ने धीरे से कहा, चचा, हमारे अब्बू को कुछ मत बताना, वो हमें फिर मार डालेंगे। रईस चचा ने होंठ काट लिए। बेटी, अब तुम मेरी बेटियां हो। जिसने तुम्हें यहां दफन किया, उसे भी जिंदा दफन किया जाएगा, कानून के हाथों। घर पहुंचते पहुंचते सुबह की अजान होने लगी थी। रईस चचा की बीवी ने दरवाजा खोला तो दोनों लड़कियों को देखकर चीख पड़ी। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में तमतमा रहा था। आयत और सारा को गर्म पानी से नहलाया गया, कपड़े बदले गए, दूध पिलाया गया। सारा अभी भी बेहोश सी थी, पर उसकी सांसें स्थिर हो रही थीं। डॉक्टर को बुलाया गया। दोपहर तक गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आ गई। आयत ने सारी बात बयां कर दी। जब पुलिस उनके घर गई तो उनका बाप घर पर नहीं था। वो सुबह से गायब था। कहा जा रहा था कि वो शहर की तरफ भागा है। शाम तक खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। अखबार वाले आ गए। टीवी चैनल के रिपोर्टर, जालिम बाप ने जुड़वा बेटियों को जिंदा दफन किया, हेडलाइन हर जगह थी। रात को जब आयत और सारा रईस चचा के घर में एक ही चारपाई पर लेटी थीं, तो सारा ने पहली बार आंखें खोलीं। उसने आयत का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, दी, हम मर नहीं सके ना। आयत ने उसे सीने से लगाया।
नहीं मरेंगे, अब कभी नहीं। बाहर दरवाजे पर पुलिस की जीप खड़ी थी। अंदर टीवी पर खबर चल रही थी कि आरोपी अभी तक फरार है। कैमरे ने उस सूखे कुएं को दिखाया जहां मिट्टी अभी भी ताजा थी। और उसी रात शहर के बस स्टैंड पर एक आदमी टिकट ले रहा था। उसका चेहरा वही था जिसने मिट्टी फेंकी थी। उसने टिकट काउंटर पर नाम बताया, मोहम्मद शरीफ। काउंटर वाले ने टिकट थमाते हुए कहा, जनाब, आपका चेहरा कहीं देखा सा लग रहा है। टीवी पर? वो आदमी सन्न रह गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने टिकट फेंका और भागने की कोशिश की, मगर बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां पहले से खड़ी थीं। जब उसे हथकड़ी लगाई जा रही थी, उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा, दूर कहीं उस सूखे कुएं की तरफ, जैसे उसे अब भी वो नन्ही उंगली हिलती हुई दिख रही हो। आड टू चैट। हथकड़ी की ठंडी लोहे की छड़ें उसके हाथों में चुभ रही थी, पर मोहम्मद शरीफ का चेहरा अब भी पत्थर था। पुलिस की जीप जब गांव की ओर बढ़ी तो रास्ते में सैकड़ों लोग सड़क पर खड़े थे। औरतें दुपट्टे से मुंह ढके रो रही थीं। मर्दों के हाथों में लाठियां थीं। बच्चों की आंखें चौड़ी थीं। कोई चिल्लाया, हाय रे इंसानियत। कोई ठुकता हुआ बोला, ये बाप नहीं, हैवान है। जीप जब रईस चचा के घर के सामने रुकी तो आयत और सारा दरवाजे पर खड़ी थीं। दोनों के कंधों पर एक ही शाल थी। चेहरे पीले, पर आंखों में वो आग थी जो मरने से पहले और ज्यादा भड़कती है। मोहम्मद शरीफ को जीप से नीचे उतारा गया। उसने एक बार बेटियों की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखें डगमगाईं। आयत ने धीरे से कदम बढ़ाया। उसकी आवाज में नफरत भी थी और दर्द भी। अब्बू, याद है जब हम छोटी थीं तो आप कहते थे कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। फिर आज हम आपके लिए गुनाह क्यों बन गए? सारा ने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम और आगे बढ़ी और अपने बाप के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। आवाज ऐसी गूंजी जैसे पूरी कायनात ने सांस रोकी हो। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत चीखी, बेटी, तूने वो किया जो हम में से किसी की हिम्मत न हुई। पुलिस उसे कोर्ट ले गई। मुकदमा चला। पूरे देश ने देखा। अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही बात थी। 2 जुड़वा बहनों ने मौत को चकमा देकर जिंदगी को गले लगा लिया। कोर्ट रूम में जब जज साहब ने फैसला पढ़ा, उम्र कैद, और वो भी काले पानी वाली सजा, तो बाहर खड़ी भीड़ ने तालियां बजाईं। पर सजा तो बस कानून की थी, असली सजा तो रोज की थी। जेल में हर रात वो देखता, 2 नन्ही उंगलियां मिट्टी हिला रही हैं। हर रात वो सुनता, आयत और सारा की सिसकियां। नींद आती तो खुली आंखों से सपना देखता कि कुआं फिर खुल रहा है और इस बार उसका अपना बदन थैले में बंद है। दूसरी तरफ आयत और सारा। रईस चचा ने उन्हें गोद ले लिया। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। दोनों ने पढ़ाई शुरू की। आयत ने कानून की किताबें खोली, सारा ने मेडिकल की। दोनों ने ठान लिया था कि अब जो भी बेटी इस दुनिया में जुल्म से मरेगी, उसकी आवाज बनेगी। 5 साल बाद दिल्ली के एक बड़े हॉल में बेटी बचाओ सम्मान समारोह चल रहा था। मंच पर 2 जवान लड़कियां खड़ी थीं। एक वकील की काली कोट में, दूसरी डॉक्टर की सफेद कोट में। दोनों के गले में शॉल थी, जिस पर लिखा था, हम मरकर भी जीत गईं। जब आयत ने माइक थामा तो उसकी आवाज में वही दर्द था, पर अब उस दर्द में ताकत थी। हम वो जुड़वा बहनें हैं जिन्हें उनके बाप ने जिंदा दफन किया था। आज हम यहाँ खड़ी हैं ताकि आपको बताएं कि मिट्टी चाहे कितनी भी भारी हो, अगर हौसला जिंदा है तो सांसें वापस आती हैं। आज हम जी रही हैं ताकि हर उस बेटी की सांस बच सके जो किसी कुएं में, किसी अंधेरे में दबी जा रही है। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट थी। कैमरों की फ्लैश चमक रही थीं। सारा ने माइक लिया और मुस्कुराकर कहा, और हाँ, हमारे अब्बू आज भी जेल में हैं। वो रोज पूछते हैं कि उनकी बेटियां कैसी हैं। हमने जवाब भिजवाया है, हम बहुत अच्छी हैं अब्बू, और अब हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे।
उसी पल स्टेज के पीछे एक बड़ा सा पोस्टर खुला। उस पर दोनों बहनों की बचपन की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, ये चेहरे मिट्टी में दबाए गए थे, आज ये चेहरे लाखों बेटियों की हिम्मत बन गए हैं। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कोई रो रहा था, कोई गले लग रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, पर लग रहा था जैसे आसमान भी खुशी के आंसू बहा रहा हो। और उसी रात जेल की एक कोठरी में मोहम्मद शरीफ ने दीवार पर खून से लिखा, मैंने अपनी बेटियों को मारने की कोशिश की थी, अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखकर मुझे मार दिया। बाहर चांद पूरा था। उसी चांद की रोशनी में दो जुड़वा बहनें एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थीं। आयत ने सारा से कहा, दी, देख, चांद भी आज हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। सारा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ दी, क्योंकि आज रात मौत हार गई है और जिंदगी ने सारी कायनात को बता दिया है कि बेटियां अगर ठान लें तो कब्र से भी वापस आ सकती हैं। और उस रात उस सूखे कुएं के ऊपर बिजली कौंधी। एक पल को लगा जैसे दो नन्ही परियां उड़कर चांद के पास चली गई हों, मुस्कुराती हुई, आजाद और अमर। Add to chat।